हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम ऑप्शन के चार्ट पर डायरेक्ट बाइंग कर सकते हैं कॉल और पुट के चार्ट पर। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं, कौन सा इंडिकेटर, क्या टाइम फ्रेम, कैसे हम बाइंग करेंगे, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख करके बाई करेंगे, जिससे कि हम ऑप्शन के चार्ट पर ही डायरेक्ट अपना टारगेट एंड ऐसे लगा सकें। तो फटाफट से की पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम चार्ट पर चलेंगे। ट्रेड हम 9:30 के बाद करेंगे, टाइम फ्रेम 5 मिनट होगा। वीवैप हम यूज़ करेंगे, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज़ करेंगे। स्ट्राइक प्राइस हम एटीएम या आईटीएम रखेंगे। सो सिग्नल कैंडल हमारी होंगी शूटिंग स्टार, डोजी, हैमर, ओपन इक्वल टू लो। एंट्री कैंडल सिग्नल कैंडल के ऊपर क्लोज हुई होगी, लेकिन अगर ओपन इक्वल टू लो बना होगा ऑप्शन के चार्ट पर तो हमारा तरीका दूसरा हो जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम रीटेस्ट पर ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 5 से 10 पॉइंट नीचे होगा सिग्नल कैंडल के। ऑप्शन के चार्ट पर ही अगर ओपन इक्वल टू लो बना है तो हमारा एसएल हम वीवैप के नीचे रख सकते हैं, लगभग 10 पॉइंट नीचे। टारगेट हमारा 1:2 भी हो सकता है, 1:3 भी हो सकता है, 1:4 भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हम कहाँ पर देखते हैं। सो अभी मेरे सामने 2 स्क्रीन है, आप स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से जाकर के ज़रोदा में अगर आप ट्रेड करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आता है, आपको स्क्रीन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 में करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मैंने लगाया हुआ है और 17,700 17,700 पी लगाया हुआ है मैंने, तो 24 फैब का चार्ट है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें किस तरीके से ट्रेड करेंगे, सबसे पहले हम इसके कुछ की पॉइंट समझते हैं। हमने बात की थी कि हम वीवैप इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। तो अगर हमें पहले हाफ एन आवर में हमें मार्केट का मोमेंटम निगेटिव लगता है, निगेटिव कैसे, प्राइस यहाँ से ओपन हुआ और पहले थोड़ा पॉजिटिव था, उसके बाद में प्राइस फिर से नीचे आया, उसके बाद में ऊपर नहीं गया, नीचे ही क्लोज हुआ, फिर से यहाँ पर आया, फिर नीचे ही रहा। तो यहाँ पर एक कैंडल बनती है, अगर आप देखें ये कैंडल शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल है। शूटिंग स्टार ग्रीन है, रेड है। हमें कैंडल स्टिक का जो एक तरीके से आप उसकी साइकोलॉजी आप समझेंगे कि अगर ऊपर विक है तो सेलिंग प्रेशर है, मींस नेगेटिविटी है। वहीं अगर हम हैमर की बात करें, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो रेड है, इस तरह का कैंडल स्टिक वीवैप के ऊपर बनता है तो ये पॉजिटिव होगा। इस तरह का कैंडल स्टिक बनता है तो नेगेटिव होगा। इस तरह का कैंडल स्टिक बनता है तो हम पी का चार्ट खोलेंगे। इस तरह का कैंडल स्टिक बनता है तो हम सी का चार्ट ओपन करेंगे। ये तो इंडेक्स पे देखा हमने। इसी तरीके से हम ऑप्शन के चार्ट पर भी अपने ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स पॉजिटिव और नेगेटिव देख करके ही ट्रेड लेंगे, वो सभी हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर हमने मार्केट को यहाँ तक देखा कि मार्केट नीचे ही क्लोज हो रहा है, तो हम पी का चार्ट हमने 17,700 ओपन किया। पी के चार्ट पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ से ये कैंडल्स ऊपर क्लोज होना शुरू हुई और उसके बाद में यहाँ नीचे कोई क्लोजिंग नहीं हुई। यहाँ पर एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पर भी फिर एक लॉन्ग लेग डोजी बनी। तो पूरी तरीके से प्राइस जो है हमारे फेवर में है, मींस हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। तो ये एरिया बनेगा अप्रॉक्स हमारा, यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। यहाँ कहीं आप बाई करेंगे और आपका जो एसएल होगा, अब एसएल आप 2 तरीके से रख सकते हैं, या तो आप वीवैप के 10 पॉइंट नीचे रख दें, या फिर जो बुलिश कैंडल बनी थी, जैसे कि अगर हम बात करेंगे ये एक बुलिश कैंडल है, इसके भी आप कुछ पॉइंट नीचे आप अपना एसएल रख सकते हैं। कुल मिलाकर के वीवैप के नीचे अगर एक 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज हो जाती है तो आपको ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। चूंकि हम बायर हैं, चाहे हम पी बाई कर रहे हैं चाहे हम कॉल बाई कर रहे हैं, तो हमें ऑप्शन के चार्ट पर पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। व्हाट इट मीन्स पॉजिटिविटी मीन्स वीवैप के ऊपर ही अगर प्राइस है, चाहे वो कॉल का प्राइस है चाहे वो पुट का प्राइस है, तो हम बाइंग में बने रहेंगे। वीवैप के नीचे कैंडल क्लोज होने लगेगी ऑप्शन के चार्ट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, तो हम एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से अपना एक स्टॉप लॉस लेकर। अब बात आती है टारगेट की। टारगेट के लिए ऑप्शन के चार्ट पर जो प्रीवियस स्विंग दिखता है, आप हाफ क्वांटिटी वहाँ बुक करेंगे,
हाफ के लिए आप एसएल ट्रेल कर लेंगे बाइंग प्राइस पर, बाइंग आपकी यहाँ की थी, और फिर नेक्स्ट आप अपना 1:2 के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्स 1:1 मिल जाएगा एंड 1:2 यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी सारी क्वांटिटीज़ एग्जिट कर देंगे, यहाँ से आप फुल्ली ट्रेड अपना एग्जिट कर देंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही हमें ऐसा सेटअप मिले, आप 12:30 के बाद भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ 28 फ़ैब को यहाँ पर शूटिंग स्टार बना है, अगर हम देखें, लेट मी शो यू, यहाँ पर ये एक शूटिंग स्टार है, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल है, इसके बाद में यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ यहाँ पे हम फिर से नेगेटिव ट्रेड कर सकते हैं, जो कि मॉर्निंग में भी नेगेटिव सेंटीमेंट ही था। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि प्राइस अब ऊपर मूव होना शुरू हो गया है। यहाँ पर एक ग्रीन कलर का, अगर आपको दिख रहा होगा, एक हैमर इस तरह का कैंडल बना है, यानी कि एक पॉजिटिव कैंडल बना है। फिर एक ये भी एक बुलिश कैंडल बना है। तो यहाँ कहीं आप पी बाई करके चल सकते हैं। 17,400 का पी है। स्ट्राइक प्राइस आपके वेरी करेंगे क्योंकि ये एक्सपायरी कल हो चुकी थी, तो ये मैंने स्ट्राइक प्राइस जो लिए हैं आप आने वाले टाइम पर एटीएम आईटीएम उस तरीके से लें। तो अब चलिए एक कॉल का भी देख लेते हैं चार्ट। ये निफ्टी 50 का आज का ही चार्ट है, इधर लेफ्ट में निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है एंड ये 17,500 सी का चार्ट है। 17,500 सी मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अगर आप देखें मॉर्निंग में यहाँ पर जब प्राइस ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग थी, उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि हमें एक हमें रीटेस्ट वाला एरिया चाहिए जहाँ पर थोड़े टाइम के लिए प्राइस रीटेस्ट ज़रूर करे, वीवैप के ऊपर क्लोज होता हुआ चले, हमें कंफर्मेशन रहे। तो यहाँ पर हमने ऐसा स्ट्राइक प्राइस देखा कि जिसमें ओपन इक्वल टू लो बना हुआ हो, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है तो हम नॉर्मल केस में थोड़ा सा इसको ट्रेड नहीं कर सकते। जब भी गैप अप ओपन होगा तो आप ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई को भी कंसिडर करेंगे। ऑप्शन के चार्ट पर मिल जाए या आपको इंडेक्स के चार्ट पर मिल जाए, तो ऑप्शन के चार्ट पर मुझे 17,500 17,500 सी कॉल ऑप्शन के चार्ट पर मुझे ओपन इक्वल टू लो मिल गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक बार इसको कर देते हैं सी, यहाँ पर अगर आप ओपन इक्वल टू देखेंगे 52.20 एंड लो है इसका 52.20, इट मीन्स कि ये यहाँ पर पॉजिटिव है। तो अब हमें वेट करना है रीटेस्ट का, कि हमें रीटेस्ट यहाँ पर हो, थोड़ी सी देर इसके ऊपर ट्रेड करें, दैन हम अपना एक यहाँ पर बाइंग का ट्रेड ले लें। तो ये एक जोन मिला जहाँ पर ये पॉजिटिव क्लोज होता रहा, ये इस तरीके से गया, फिर से गया, फिर इसके पास आया एंड फाइनली यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। हमारा बाइंग जोन यहाँ पर बना और हमारा जो एसएल रहेगा, आप यहाँ पे अगर बाय करें, देखिए इस कैंडल के तुरंत बाद आपको बाय नहीं करना है क्योंकि ये ट्रैप कर सकता है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो आपको वेट करना है कि हाफ एन आवर एटलीस्ट ये ट्रेड कर ले ऊपर, और ऊपर ट्रेड करने के बाद में नीचे कैंडल्स क्लोज न हुई हों, इस तरह का थोड़ा सा कंसोलिडेशन आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा आपका। इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे आप अपना वीवैप के नीचे 10 पॉइंट का, और अगर स्ट्राइक प्राइस कम लिया है आपने तो और छोटा स्टॉप लॉस बैठेगा। तो यहाँ पे आप अपना एसएल रख सकते हैं। टारगेट अगेन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, या फिर अगर प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप कंसिडर करते हैं। सो मैंने जैसे ये मार्क लगाए हैं यहाँ पर, अगर मैं देखूँ मेरी जो एसएल है वो अप्रॉक्स ₹70 के आसपास है, बाइंग अप्रॉक्स 80 to 85 रुपीज़ के आसपास है मेरी बाइंग प्राइस यहाँ पर। और जो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है वो 110 के आसपास में मेरा फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद में स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना है, कहाँ पर, इस जगह पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना है, और बाकी फिर 1:2 के लिए क्वांटिटीज़ को ट्रेड करना है। उस 1:2 में आपको यहाँ पर आराम से आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर उसके बाद में आपको ट्रेड लेना है देन आप पुल बैक पे ट्रेड लेंगे। पुल बैक ट्रेडिंग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से की जाती है। जहाँ पर प्रीवियस स्विंग होता है उसके आसपास आप पुल बैक से वापसी पर ट्रेड कर सकते हैं। सो फटाफट से कंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें मॉर्निंग में हाफ एन आवर प्राइस को ट्रेड करते हुए देखना है कि प्राइस ऊपर क्लोज होता है वीवैप के या नीचे क्लोज होता है, मींस पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर प्राइस पॉजिटिव है तो हमें
कॉल का चार्ट लगा लेना है। अगर प्राइस निगेटिव है तो हमें पुट का चार्ट लगा लेना है। पॉजिटिव निगेटिव मतलब वीवैप के ऊपर प्राइस है, यहाँ पर पॉजिटिव, एंड वीवैप के नीचे प्राइस है तो हमें निगेटिव हमारा है तो पुट का चार्ट लगा लेना है। फिर हमें देखना है कि इंडेक्स के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न था वो अगर पॉजिटिव है तो हम कॉल का चार्ट हम लगाया ही होगा हमने, तो वो डबल वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो वो ऑप्शन के चार्ट पर भी हमें कोई बुलिश कैंडल मिले। द सेम वे हम पुट के चार्ट पर भी देखेंगे। बाकी हमारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से हम लगाएंगे। वीवैप के नीचे हमारा दोनों ही केसेस में, चूँकि हम बायर हैं, चाहे वो पुट का केस है चाहे वो कॉल का केस है, हम दोनों ही केसेस में बायर हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो या तो हमारी जो सिग्नल कैंडल है उसके नीचे रहेगा एसएल, या फिर हमारा वीवैप के नीचे रहेगा। टारगेट हमारा प्रीवियस स्विंग जो हमें दिखेगा उसको हम रेसिस्टेंस पर फर्स्ट टारगेट बुक कर सकते हैं। बाकी 1:2 के लिए एसएल अपना हम ट्रेल कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ में अगर ट्रेड मिल जाता है हमें तो सेकंड हाफ में ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं मिलता है तो हम सेकंड हाफ में ट्रेड कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम सेम काइंड ऑफ पैटर्न्स देख सकते हैं। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग का फुल कोर्स, ऑप्शन ट्रेडिंग की कई सारी स्ट्रैटेजीज आप चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। एंड वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।